दोस्तों अगर आपने आईटी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एडी करंट क्या होता है एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं। ये कई बार इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है क्योंकि हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी एडी करंट लॉसेस होता है, हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है। तो ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा ही जाता है आपके इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में। एंड दोस्तों जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी आपसे ये रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है, एडी करंट से रिलेटेड क्या होता है और हिस्टैरिसीस या ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो ये सभी के बारे में डिस्कशन होता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आपको व्हाट इज एडी करंट क्या होता है और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक पीपीटी बनाई है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। दोस्तों एडी करंट को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हम प्लेट ले लेते हैं। ये जो मेटल की एक गोल डिस्क है, यानी प्लेट बोल सकते हैं या डिस्क बोल सकते हैं। और ये क्या है, हमारे पास एक मैग्नेट है जो कि एन पोल है एंड साउथ पोल है। यानी एन पोल एंड साउथ पोल के बीच में क्या करते हैं, ये गोल वाली जो डिस्क दिख रही है आपको मेटल की, इसको क्या है इन दोनों पोलों के बीच में हम रख देते हैं। और रखने के बाद क्या करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं, यानी रोटेट कराते हैं इस प्लेट को या डिस्क को रोटेट कराते हैं। तो क्या होता है, फैराडे के नियम अनुसार इस प्लेट में क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। यानी क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ईएमएफ जनरेट होने के कारण क्या होता है, इस डिस्क में क्या होता है, करंट फ्लो होने लग जाता है। यानी जैसे ही ईएमएफ जनरेट हुआ तो इस ईएमएफ जनरेट होने के कारण क्या है, इस मेटल की जो प्लेट है आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, करंट जनरेट हो जाता है, यानी करंट फ्लो होने लग जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि एडी करंट का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडी करंट से होने वाली लॉसेस क्या होती हैं, यानी एडी करंट से कौन कौन से लॉसेस होते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन करना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर होती है, ट्रांसफार्मर की जो कोर आपने देखी होगी, उसका क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है। किसके कारण, ये हमारी एडी करंट के कारण बढ़ता है। तो दोस्तों आप इंटरव्यू में एक पॉइंट बता सकते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर का तापमान बढ़ता है जिस कारण ऊर्जा की हानि होती है। यानी हिस्टैरिसीस लॉस के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, एनर्जी की लॉसेस होती है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जो हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर का भी तापमान इसी के कारण बढ़ता है। यानी जो एडी करंट होता है, एडी करंट के कारण हमारा जो जनरेटर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड दूसरा तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जो हमारा एडी करंट है उसमें हम मोटर का जो रोटर है तथा स्टेटरों में जो बर्थ टेम्परेचर उत्पन्न करके उनकी कार्य कुशलता को हम घटा देते हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं आपको दोस्तों, ये लॉसेस हैं एडी करंट के, जो कि आपको याद रखने हैं। दोस्तों आई होप कि जो एडी करंट का कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो चुका होगा एंड दोस्तों आप कभी भूलेंगे भी नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा जो हिस्टैरिसीस लॉसेस है इसके बारे में। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करें हिस्टैरिसीस लॉस, तो दोस्तों अगर आप हेल्पफुल रही हो वीडियो तभी आपको सब्सक्राइब करना है, वरना नहीं करना है। एंड दोस्तों आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। दोस्तों किसी भी पदार्थ है, सपोज दैट कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ को हम एक बार चुंबकित कर रहे हैं और दोबारा फिर हम उसको विचुंबित करने में, उसके अवशिष्ट चुंबकत्व का जो निराकृत करने में होने वाले जो इलेक्ट्रिकल पावर एक्सपेंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। अब दोस्तों इसके कारण क्या होता है, दोस्तों आपको हिस्टैरिसीस का ज़्यादातर आपसे एक फॉर्मूला पूछा जाता है। जब भी आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछा जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस का आप फॉर्मूला बता सकते हैं। तो आपको क्या है, कैपिटल डब्ल्यू और एच होता है इजिकल टू जो ये हमारा जो एन पॉइंट जैसे आपको दिख रहा है, जो इसको क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस नियतांक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर पॉइंट में बी होता है, बी का पावर 1.6 एम और एफ वी, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसी फॉर्मूले से हमारा जो हिस्टैरिसीस लॉस है ये इसको भी निकाला जाता है। और दोस्तों मैं आपको इसमें बता देता हूँ, बीएम का मतलब क्या होता है, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है इसको बोलते हैं। और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और वी का मतलब दोस्तों होता है चुंबकीय पदार्थ का आयतन, जो कि मीटर क्यूब में होता है दोस्तों। तो और जो ये डब्ल्यू एच दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं इसको, जो कि वॉट में होती है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, और आई होप कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। एंड दोस्तों चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।